हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आपको पता है लेवल 6 और लेवल 4 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट डरे हुए भी हैं कि इस तरह का जो एग्ज़ाम है अगर वो लेवल 2, 3, 5 का देखने को मिला तो स्टूडेंट का क्या होगा। तो जितने भी आपके डाउट हैं इस वीडियो में मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। साथ ही हम लोग बात करेंगे जो बाकी लेवल का एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है, लेवल 6 और लेवल 4 का एग्ज़ाम इतना टिपिकल आया, क्या बाकी लेवल का एग्ज़ाम भी इतना ही टिपिकल आएगा, CBT 2 की कट ऑफ क्या रह सकती है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट द्वारा जो है पूछा जा रहा है कि इस बार जो कट ऑफ है क्या वो लो रहेगा। एक्यूरेसी पर आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा। यहाँ पर मेरी तरफ से आपको सजेशन है, क्योंकि मैंने खुद भी NTPC एग्ज़ाम दिया है, तो यहाँ पर जैसा एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग एक्यूरेसी पर आपको थोड़ा ध्यान देना हो, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। और लेवल 2, 3, 5 वाले स्टूडेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर बताने वाला हूँ। 5-6 पॉइंट मैंने यहाँ पर इस वीडियो में लिए हैं। कंप्लीट वीडियो अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। तो फ्रेंड, बात करते हैं सबसे पहले जो स्टूडेंट का सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि बाकी लेवल का एग्जाम कब तक हो सकता है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा जितनी बार भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं तो एग्जाम होने से 15-20 दिन पहले रेलवे एक नोटिस देता है और एक आपको डेट बताई जाती है। तो अभी तक ऐसी कोई डेट जो है बाकी लेवल के एग्जाम्स के लिए नहीं बताई गई है। तो आप कह सकते हैं कि मई में तो आपका एग्जाम होना मुझे संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि TCS जो है वो कुछ अदर एग्जाम्स में भी बिजी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जून में आपका एग्जाम डेफिनेटली हो सकता है। जून के फर्स्ट वीक में या फिर जून के मिड में आपके बाकी लेवल के एग्जाम हो सकते हैं। और आपको पता है कि अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है, तो नोटिस जल्दी आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा। तो आप लोग मान के चल सकते हैं कि जो बाकी लेवल के एग्जाम्स बचे हुए हैं 2, 3, 5 के, उन स्टूडेंट के पास ऑलमोस्ट 1 महीना भी बचा हुआ है। उस 1 महीने में अब आप क्या कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा लेवल 6 और लेवल 4 के जितने भी रिव्यूज़ यहाँ पर यूट्यूब पर अपलोड हुए हैं, जितना भी स्टूडेंट ने बताया है, ऑलमोस्ट सभी ने ये बताया कि लेवल जो था एग्जाम का, यानी कि जो स्टैंडर्ड था एग्जाम का, वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। होता क्या है, नॉर्मली मैंने पहले भी रिव्यूज़ देखे हैं, पहले जो एग्जाम्स होते हैं स्टूडेंट जो है सेंटर से बाहर निकल कैसे बताता है मैंने 90 अटैम्प्ट किए हैं, मैंने ये किया है। इस बार जो है ज़्यादा स्टूडेंट ये बता रहे हैं कि उनसे बहुत कम अटैम्प्ट हुए हैं। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा होगा। अब इतना हार्ड जो एग्ज़ाम है वो क्यों रहा है, उसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, लेवल 6 की और जो आपकी लेवल 4 की पोस्ट है, लेवल 5 की जो पोस्ट है, ये ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है। इन पोस्ट पर क्या है, लगती है 50-50 हज़ार रुपये सैलरी भी आपको मिलती है कुछ पोस्ट पर। तो अच्छे लेवल की जो पोस्ट है, अच्छे स्टैंडर्ड की पोस्ट है, तो डेफिनेटली एग्जाम भी अच्छा खासा आपको देखने को मिलने ही वाला था, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट थी। तो एग्जाम को जो सेट किया गया था वो ग्रेजुएशन वालों के अकॉर्डिंग ही किया गया था। दूसरा रीज़न यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ शिफ्ट थी जो इस बार वो बहुत ही कम थी। 2 शिफ्ट में एग्जाम कंप्लीट हुआ है। जब 2 ही शिफ्ट में एग्जाम कंप्लीट होता है तो वहाँ पर एग्जामिनर के पास एक ऑप्शन होता है अच्छे क्वेश्चंस को रखने का। डीपली क्वेश्चंस पूछे गए थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे, मैथ्स में कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे गए थे, रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े थे, पूरी डिस्प्ले पर जो है क्वेश्चन आ रहे थे, पढ़ने मुश्किल हो रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या था कि 2 ही शिफ्ट में एग्जाम कंप्लीट हुआ है, इसलिए आपका जो पेपर का पैटर्न था, आप कह सकते हैं जो स्टैंडर्ड था, वो बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया था। तो ये तो आपका जवाब होगा कि एग्जाम लेवल हार्ड क्यों था। अब सवाल ये उठता है कि जो बाकी लेवल के एग्जाम है क्या वो भी टिपिकल रहेंगे जैसे लेवल 2, 3, 5 है। अब देखिए, यहाँ पर आपको समझना होगा, लेवल 5 है वो भी ग्रेजुएशन वाली, उसमें सारी पोस्ट आती है, तो वहाँ पर भी आपको लेवल अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं लेवल 2, 3 की, तो वो आपका 12th स्टैंडर्ड की पोस्ट है, तो वहाँ पर थोड़ा सा लेवल डाउन हो सकता है, यानी कि जैसे आपका लेवल 6 का पेपर आया उससे थोड़ा सा ईजी रह सकता है। देखिए, ज़्यादा ईजी तो नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो करंट अफेयर है वो बहुत डीपली पूछे जा रहे हैं। आपका जो जनरल अवेयरनेस है उसमें क्वेश्चन बहुत डीपली पूछे जा रहे हैं, इवन आपसे एग्जैक्ट डेट तक पूछे जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे करंट अफेयर होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, इनका कोई लेवल सेट नहीं होता कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा इजी है, इसको रख देते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें तो आपका क्वेश्चन कहीं से भी बन जाता है। जैसे मैथ्स और रीजनिंग है, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल हो जाए तो हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया, थोड़ा छोटी कैलकुलेशन हो जाए तो ईजी लेवल का क्वेश्चन हो गया। लेकिन जीके में, करंट अफेयर में ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। तो यहाँ पर मेरा सजेशन क्या रहेगा, देखिए ऑलमोस्ट 1 महीना जो है बाकी लेवल वालों के पास बचा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया है। अभी तक कोई नोटिस नहीं है, तो एग्जाम जो है लगभग आप मान सकते हैं 25 से 30 दिन आपके पास आराम से बचे हुए हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एग्जाम जो आपका लेवल 6 का हुआ है, लेवल 4 का हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ें निकल कर सामने हैं, किन टॉपिक्स पर आपको काम करना है, ठीक है। और आपका यहाँ का डाउट था कि लेवल 2, 3, 5 का क्या हार्ड रहेगा, तो मैंने आपको बता दिया लेवल 2, 3 का थोड़ा ईजी रह सकता है, लेवल 5 का थोड़ा टिपिकल ही रहेगा। और देखिए, पढ़ने वालों के लिए क्या होता है कि पढ़ने वाला जो स्टूडेंट होता है, जिसने अच्छी तैयारी करी है, वो इस चीज़ों को नहीं देखता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, जो ज़्यादा अच्छे से पढ़ा हुआ है उसके लिए ये जो एग्ज़ाम का लेवल था ये थोड़ा सा मॉडरेट और टिपिकल के बीच में था। जिन्होंने थोड़ा कम पढ़ा था उनके लिए टिपिकल था, ठीक है। नहीं तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पढ़ते हैं, उसी तरह से आपकी चीज़ें जज हो जाती हैं। अब यहाँ पर लेवल 2, 3, 5 वाले स्टूडेंट को मैं बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर एक बुक आती है किरण पब्लिकेशन की। ये वाली बुक जो है ये रीजनिंग की भी आती है और यही वाली बुक जो है आपकी मैथमेटिक्स की भी आती है। अब इसमें बेसिकली क्या है कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। अब ये सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें लगभग 8500 क्वेश्चन है जो रीजनिंग की ये वाली बुक है। रिव्यू मैंने पहले भी किया है। और मैथ की बुक है जो ये 9700 क्वेश्चन लगभग इसमें दिए गए हैं। आप इस बुक की हेल्प ले सकते हैं। देखिए, आपका जो है एक चैप्टर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो मैंने यूथ कंपटीशन से पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया था। तो अभी जब मेरा एनटीपीसी का एग्जाम था उससे पहले मैंने ये जो आपकी किरण पब्लिकेशन की बुक है इसमें वो वाला जो चैप्टर है वो ले लिया था। उसमें ऐसे कोई 20 के अराउंड क्वेश्चन थे, तो उसमें 3 क्वेश्चन मुझे ऐसे मिले थे जो यूथ में नहीं थे।
ठीक है ना, मुझे क्वेश्चन थोड़े से वो अलग लगे थे। तो यहाँ पर क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे निकल कर आ जाते हैं जिनसे आपका कोई नया कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो ये वाली दोनों जो बुक है ये बहुत ही अच्छी बुक है। ये वाली बुक अगर आपके पास है तो बहुत बेहतर है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप एनटीपीसी के जो पुराने क्वेश्चन है वो लगा सकते हैं। सारे नहीं है क्योंकि क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा है, एक एक चैप्टर में 200 200 250 क्वेश्चन है, सारे आपको नहीं करने हैं। अभी एक महीने में आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप कोई चैप्टर यूथ से पढ़ चुके हैं या किसी बुक से अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप इस वाली बुक से उसके कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं, कुछ नए कंसेप्ट निकलकर सामने आ जाते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए रेलवे की 27,000 से ज़्यादा फैक्ट्स वाली एक सार संग्रह की बुक भी है, जिसमें आपका जो है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस और जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं, या आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन दिए गए हैं। 1992 से लेकर 2021 तक के जितने भी रेलवे के एग्जाम्स हुए, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी, जेईई, आरपीएफ, सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएंगे। तो देखिए अगर आप थोड़ा सा डीपली यहाँ पर सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान पढ़ना चाहते हैं तो ये वाली बुक भी मैं आपको प्रेफर करूँगा, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब अगला सवाल बनता है कि सीबीडी 2 का जो कट ऑफ है वो लो रह सकता है। देखिए कट ऑफ लो रहने की दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि अगर पेपर बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होता है, बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर बनाया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक अच्छा स्टूडेंट भी कम अटेम्प्ट करता है, कम उसके मार्क्स बनते हैं, तो उस कंडीशन में आपका कट ऑफ थोड़ा सा लो रहता है। और इस बार हमने यही देखा है लेवल 6 में। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है कि जो कट ऑफ है आपकी पोस्ट वाइज बनेगी, तो सभी की जो पोस्ट का जो कट ऑफ है वो वेरी करेगा। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन बाकी अगर मोटा मोटा इसमें देखा जाए तो पेपर क्योंकि टिपिकल आ रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं थोड़ा सा कट ऑफ आपका जो है वो लो रह सकता है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप लोगों ने देखा जिस तरह से स्टूडेंट जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर रॉन्ग अटेम्प्ट ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि देखिए होता क्या है, स्टूडेंट अब घर से माइंड में ये बना के चलता है कि मुझे 90+ अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं कट ऑफ का वीडियो देखा हुआ है, तो 90+ उसको अटेम्प्ट करने। अब एग्जाम का लेवल आ रहा है बहुत अच्छा, 70 अटेम्प्ट करने के बाद उसको लगता है यार 20 क्वेश्चन कहाँ से अटेम्प्ट करूँ। 20 क्वेश्चन में वो लगाएगा तुक्के, तो तुक्के लगाने से क्या होगा, नेगेटिव जाएगा। तो उस कंडीशन में भी एक पढ़ने वाले स्टूडेंट के भी मार्क्स थोड़े कम हो जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर कट ऑफ लो रहने के चांसेस है। बाकी इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि किस पोस्ट का कट ऑफ कितना रह सकता है, प्रीवियस ईयर में कितना रहा था, वो डाटा भी आपको दे दूंगा, क्योंकि नॉर्मली जो है एक जगह पर डाटा नहीं मिलता है, तो पूरा डाटा कलेक्ट करके वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर मोटा मोटा अगर देखा जाए तो आपके जो कंडीशन बनती है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ कट ऑफ थोड़ा सा जो है सीबीडी 2 का 1-2 नंबर ऊपर नीचे रह सकता है। अब बात करते हैं एक्यूरेसी की। जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, रॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा कर रहे हैं। उसका कारण क्या है कि पेपर टिपिकल है, और कहीं ना कहीं माइंड में एक बात रहती है। जब मैं भी एग्जाम दे रहा था मेरे भी माइंड में क्या था कि कम से कम मुझे 95 तो अटेम्प्ट करने ही है। लेकिन क्या है कि जब मैंने स्टैंडर्ड देखा, वहाँ पर पेपर का लेवल मैंने देखा, तो मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि अगर मुझे टिपिकल लग रहा है तो हो सकता है कि बाकी लोगों को भी टिपिकल लग रहा हो, क्योंकि मेरी भी तैयारी बहुत अच्छी थी। तो उस कंडीशन में मैंने यहाँ पर 86 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से मेरे लगभग 5 क्वेश्चन जो है मैंने घर आके थोड़ा चेक किया तो गलत हुए हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो मेरा रो स्कोर ही 78-79 के समथिंग बन रहा है। लेकिन मुझे एक बहुत ही सेफ स्कोर अभी भी लग रहा है। क्यों लग रहा है मैं आपको बता दूं, जैसे अब एग्जाम आपका टिपिकल होता है तो सभी के लिए होता है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मेरे लिए टिपिकल था, बाकी सबके लिए भी वो टिपिकल था। हो सकता है कि कोई धुरंधर स्टूडेंट है वो 90 भी करेक्ट करके आया हो, लेकिन ऐसा ज़्यादा स्टूडेंट के साथ नहीं होता है, ठीक है ना। तो एक्यूरेसी पर आपको काम करना होगा। जब आपको लगे कि 70 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो गए, बाकी लेवल वालों के लिए एडवाइस दे रहा हूँ मैं, आपको लगे कि 70-75 क्वेश्चन आपके सही हो गए, तो वहाँ पर रॉन्ग अटेम्प्ट से आपको बचना है। एक्यूरेसी पर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि एक्यूरेसी ही आपका सिलेक्शन डाउन करा सकती है, ठीक है ना। आपको ज़्यादा रॉन्ग नहीं करने। मान लीजिए आपने 70 क्वेश्चन सही कर दिया, 72 क्वेश्चन आपने सही कर दिया, उसके बाद 20 क्वेश्चन आप गलत करके आगे, तो खत्म हो जाएगी आपकी मेहनत। अगर 70-72 में आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो है मेरी लगभग 90% या 95% एक्यूरेसी है, तो रॉन्ग अटेम्प्ट से आपको बचना है। एक्यूरेसी पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं कि जो बाकी लेवल के एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से रह सकते हैं। देखिए लेवल 6 में और लेवल 4 में ये देखा गया है कि जो आपके रीजनिंग के जैसे सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल है, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, एक ही क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। मतलब एक आपको जो है पूरा क्वेश्चन दिया जाता है, उससे आपको फिगर बनानी होती है, फिर 5-6 क्वेश्चन निकल जाते हैं। अब देखिए अगर आप सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन गलत करते हैं, यानी कि अगर आप उसका फिगर ही नहीं बना पाते हैं, तो आप 5 क्वेश्चन खो रहे हैं। अब एक स्टूडेंट ऐसा है जो उस क्वेश्चन पर फोकस करके और उस क्वेश्चन को कर लेता है, वो सीधे 5 नंबर आपसे आगे चला जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे आपका सेटिंग अरेंजमेंट है, जैसे आपका पजल है, मैथ में है, जो आपके कैलकुलेटिव चैप्टर्स हैं, उन पर थोड़ा सा ध्यान आपको देना होगा। बाकी लेवल वाले बुक्स मैंने आपको बता दी हैं, किरण की इन बुक से जो है आप क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, रीजनिंग की भी और मैथमेटिक्स की भी। कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे जितना भी, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन करने की आपको जरूरत नहीं है, एनटीपीसी वगैरह के, या फिर जो आप है आरपीएफ के, एलपी के कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके कर सकते हैं। तो देखिए बाकी लेवल वालों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि सेटिंग अरेंजमेंट, पजल हो गया, कोडिंग डिकोडिंग के जो अच्छे क्वेश्चन हो गए, या सीरीज के जो क्वेश्चन हो गए। सीरीज के भी कई क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो बिल्कुल स्टूडेंट उलझ गए हैं उसमें, तो ऐसे क्वेश्चंस पर आप काम कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने 5-6 डाउट लिए। उम्मीद करता हूँ उस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आप मेरे टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।